नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक सब्जेक्ट को टच करना चाहेंगे। वो है रिलेशन बिटवीन आर डी बर्मन एंड मोहम्मद रफ़ी साहब। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं और रफ़ी साहब के भी वीडियोस बनाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ, और किशोर कुमार जी के भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब सॉरी आर डी बर्मन साहब के साथ। तो काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया कि आर डी बर्मन साहब और पंचम दा शायद रफ़ी साहब को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने काफ़ी कम गाने गवाए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब से। मेरा मानना है कि ये ठीक नहीं है। मैं जितना समझा हूँ पंचम दा को, जितना मैंने उनको स्टडी किया, और मैं काफ़ी सालों से उनका म्यूज़िक सुन रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहा हूँ उनके बारे में। पंचम दा ज़्यादातर सिंगर्स को देख के या सिचुएशन को देख के सिंगर को सिलेक्ट करते थे। एक्चुअली सिंगर को देख के सिलेक्ट नहीं करते थे, सिचुएशन को देख के सिलेक्ट करते थे। और बहुत सारे गाने जो वो खुद गा सकते थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी अलग सिंगर से गवाए। जैसे नरेंद्र चंचल से गवाया उन्होंने गाना, और भी कई सिंगर आप देखेंगे जो मुझे ये लगता है कि वो उनको उन सिंगर से गवाना चाहिए था। या कई मूवीज़ में, जैसे ऋषि कपूर जी की एक मूवी आई थी, अ, नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, और हंसनी जिसका एक गाना है, वो शैलेंद्र कुमार जी से गवाना चाहते थे ऋषि कपूर साहब। और उस टाइम ऋषि कपूर साहब और शैलेंद्र जी का गाने हिट भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बट फिर भी उन्होंने, आर डी बर्मन साहब ने किशोर कुमार जी से गाना गवाया। तो मेरा ऐसा मानना है कि आर डी बर्मन साहब या पंचम दा ये देखते थे कि सिचुएशन कैसी है, कौन से सिंगर की वॉइस सूट करेगी, उसी हिसाब से वो सिंगर को सिलेक्ट करते थे। हाँ, एक रीज़न हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, राजेश खन्ना जी की मूवीज़, क्योंकि आर डी बर्मन साहब ने राजेश खन्ना जी की बहुत ज़्यादा मूवीज़ करी, और समहाउ राजेश खन्ना जी को लगता था, या शायद ऐसा ठीक भी था, कि किशोर कुमार जी की आवाज़ उनको बहुत ज़्यादा सूट करती है। तो वो एक कारण हो सकता है कि वो उस इरा में उन्होंने रफ़ी साहब के गाने कम गवाए हों, बट जितने भी गाने उन्होंने गवाए हैं रफ़ी साहब से, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ ही इतनी ज़्यादा अच्छी है तो वो गाने अच्छे होने ही थे। वो तो डेफिनेटली है, रफ़ी साहब की आवाज़ तो बहुत ही अच्छी है, और उनके जितने भी गाने हैं बहुत अच्छे होते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर या कोई भी एक्टर भी इवन चाहे तो किसी भी सिंगर को निगलेक्ट कर सकता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, शायद आपने नोट किया हो, मनोज कुमार जी ने अपने जीवन में बहुत ही कम, ना के बराबर गाने मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाए। उनकी जितनी भी फिल्में उन्होंने, खासकर जो उन्होंने प्रोड्यूस की, उनके मैक्सिमम गाने मुकेश जी ने या मन्ना डे जी ने गाए हैं। मुझे जहाँ तक ख्याल है, उनकी खुद की प्रोडक्शन की, जो भी उन्होंने खुद प्रोड्यूस की या डायरेक्ट की, उसमें से कोई भी गाना रफ़ी साहब ने उनके लिए नहीं गाया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर म्यूज़िक डायरेक्टर या एक्टर चाहे तो डेफिनेटली किसी भी सिंगर को निगलेक्ट कर सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया आर डी बर्मन साहब ने, और आर डी बर्मन साहब ने मेरे हिसाब से जो भी बेस्ट सॉन्ग्स थे वो रफ़ी साहब से गवाए। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आर डी बर्मन साहब ने आशा जी के साथ बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन आप कभी भी नोट करें, जितने भी फीमेल बेस्ट सॉन्ग्स हैं, सेंटिमेंटल सॉन्ग्स हैं या इमोशनल सॉन्ग्स हैं या हिट सॉन्ग्स हैं, आप देखोगे लता दीदी ने आर डी बर्मन साहब के साथ गाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह आर डी बर्मन साहब ने अपना बेस्ट जो है वो रफ़ी साहब के लिए रखा। इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था, एक स्पेसिफिकली एक मूवी को लेके हमने वीडियो बनाया था, प्यार का मौसम, जिसका एक गाना है तुम बिन जाऊँगा। ये गाना 4 बार आता है पूरी इस मूवी के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो मेन हीरो हैं शशि कपूर, उनके लिए ये गाना 2 बार बजता है, और दोनों बार लेंथ अच्छी है। एक बार रोमांटिक और एक बार सैड इमोशनल कह सकते हैं, और ये गाना रफ़ी साहब ने गाया है। और दूसरा जो है भारत भूषण जी के लिए था,
दो बार, वो भी दो बार बजता है। एक बार तो पूरा गाना है जो किशोर कुमार जी ने गाया। दूसरा बहुत ही थोड़ा सा 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, शायद उससे भी कम, और काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि वो गाना भी है उस मूवी के अंदर। वो किशोर कुमार जी ने गाया। तो ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से ये गाना रफ़ी साहब ने बहुत ज़्यादा अच्छा गाया। वैसे तो अगर आप मेरे से पूछें कि मुझे रफ़ी साहब पसंद है या किशोर दा पसंद है, तो ये इस तरह होगा कि मेरे को दाईं आँख अच्छी लगती है या बाईं आँख अच्छी लगती है। तो मेरे लिए तो दोनों ही महान गायक हैं और मैं इनके गानों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। बट और मैं कभी कंपेयर भी नहीं करता इन दोनों के बीच। हर दोनों की अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग गायकी है और वे ऑफ सिंगिंग है। लेकिन इस पर्टिकुलर गाना क्योंकि उन दोनों ने गाया, तो मैं कभी कभी कंपेयर कर लेता हूँ। तो समहाउ मुझे बोलना नहीं चाहिए, किशोर दा के फ़ैन मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। मैं भी हूँ किशोर दा का बहुत बड़ा फ़ैन, और किशोर दा के गाने ज़्यादा सुनता हूँ क्योंकि आर डी बर्मन साहब ने किशोर दा के साथ ज़्यादा काम किया है और मैं आर डी बर्मन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो किशोर दा के गाने ज़्यादा सुनता हूँ कंपैरेटिवली, नॉट बिकॉज कि मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा नंबर्स में भी हैं। तो लेकिन ये पर्टिकुलर गाना मेरे हिसाब से रफ़ी साहब ने बहुत अच्छा लगाया है और बेटर गाया है। हाँ, इस पे कोई डिस्प्यूट हो सकता है, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये गाना रफ़ी साहब ने ज़्यादा बेटर गाया है या किशोर कुमार जी ने बेटर गाया है। तो अब मैं अपना जो हमने वीडियो बनाया है उन दो चार वर्जन ऑफ द सेम सॉन्ग वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, और आप उन चारों गानों को सुनिए, एंजॉय करिए और फिर डिसाइड करिए, कमेंट में हमें बताइए कि आपको कौन सा वर्जन ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे पर्सनली जो रफ़ी साहब का इमोशनल वर्जन है जिसके पीछे पूरा ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है और काफ़ी हाई पिच में गाया हुआ है ये गाना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे लिए वो नंबर 1 है। फिर नंबर 2 में रफ़ी साहब का जो मेन रोमांटिक सॉन्ग है, देन फिर किशोर साहब। ऐसा कभी रेटिंग करनी नहीं चाहिए, रैंकिंग या रेटिंग, बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। और वैसे तो ये चारों गाने ही इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आप सुनते रहिए इनको। मैं तो मतलब रोज़ 3-4 बार सुन सकता हूँ, और एक बार तो सुनता ही हूँ इनमें से एक गाना कम से कम। आशा करता हूँ कि ये रफ़ी साहब के ऊपर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, और हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम रफ़ी साहब ने जितना भी काम किया है आर डी सर के साथ, पंचम दा के साथ, हम एक एक गाने के बारे में बताएंगे। मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे म्यूज़िक की, बस शौक़ है बहुत ज़्यादा। तो मे बी अगर सॉन्ग के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाएंगे तो उसके चारों तरफ जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ सुना पाएंगे, मूवी के बारे में कुछ बता पाएंगे। विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और आप हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।